हेलो, मेरा नाम है रचना ठुकराल। आई एम ए टैरोट कार्ड रीडर, एक ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड फेंग शुई एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं 2026 के बारे में। साल 2026 कैसे रहने वाला है आप सब लोगों के लिए, अलग अलग राशियों के लिए। 2025 थोड़ा टफ समय था, मंगल का समय था। 2026 सूर्य का समय है, सूर्य का साल है। तो देखते हैं 2026 कैसा रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जिनका जन्म हुआ है, अक्टूबर 23 से 21 नवंबर तक जिनका जन्म हुआ है, उनकी सूर्य राशि सन साइन जो बैठती है वो है वृश्चिक, जिसे कि स्कॉर्पियो भी कहा जाता है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जिनका सन साइन वृश्चिक है कैसा रहने वाला है साल 2026, ये सूर्य का समय। सो लेट्स सी व्हाट्स इन द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो सन साइन के लिए जनवरी 2026 आता है विद किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर आप इमोशनली स्टेबल नजर आ रहे हो। ओके, जनवरी की स्टार्टिंग आपके लिए स्टेबल है, जनवरी की स्टार्टिंग आपके लिए अच्छी है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्टेबल हो, शायद आपके लिए आपके मन में आगे के प्लान्स बहुत अच्छे से सेट हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत कुछ आपने सोचा हुआ है और अच्छा है आपके लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी जनवरी आपके लिए लेके आ रहा है। फेब्रवरी आपके लिए लेके आते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फेब्रवरी में आपको, जनवरी में तो इमोशनल स्टेबिलिटी है ही है, वहीं फेब्रवरी में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है। फाइनेंशियली भी आप अच्छा करने जा रहे हो, ग्रो करने जा रहे हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, क्योंकि जब क्वीन होती है ना तो कुछ नई स्टार्टिंग, नई फर्टिलिटी भी नजर आती है। ओके, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ फीमेल, वो आपको फर्टाइल नजर आता है। सो मनी से रिलेटेड आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, नए बिजनेस, नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। यहाँ बीज बोया जा रहा है, स्टेबिलिटी बाद में भी आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि इस टाइम पर स्टेबिलिटी आ चुकी हो। यहाँ पर हो सकता है कि हम स्टार्ट करें, हम बीज डालें, बट जो आप शुरुआत करोगे वो आगे जाके आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। फेब्रवरी 2026 का। अब बात करते हैं मार्च में। मार्च में अगेन हमको कॉइन नजर आ रहा है, हमें दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी हमें नई योजनाएं दिखा रहा है, नई प्लानिंग दिखा रहा है, मैनेजमेंट दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि आप आगे के लिए कुछ प्लानिंग्स कर सकते हो। यहाँ पे देखो शुरुआत से कहीं ना कहीं प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये सब नजर में आ रहा है। अब ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं प्लानिंग मैनेजमेंट की, जरूरी नहीं कि इट्स ओनली अबाउट बिजनेस और अबाउट फाइनेंशियल। कई बार हम फैमिली प्लानिंग्स की बात भी कर रहे होते हैं, कई बार हम फैमिली में ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि बेबी का आना, जैसे कि मैरिज होना। ये सब प्लानिंग्स एंड मैनेजमेंट भी हमारे कार्ड्स में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। आपकी प्लानिंग्स क्या है, आप किस लाइफ के कौन से फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सक रहे हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ में हम उसी की बात करें। आपकी एज, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको इन कार्ड्स को समझना है। अप्रैल का मंथ थोड़ा सा टफ रह सकता है, क्योंकि अप्रैल के मंथ जो है हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। अप्रैल के मंथ में थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना जरूरी है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है। यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं, देखिए ऊपर नीचे, लेकिन स्वॉर्ड टच नहीं हो रही है, तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कोई भी चीज छूने नहीं वाली है, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट छोटा मोटा हेल्थ प्रॉब्लम आपको रहेगा जो आपको डराएगा, जिससे आपको थोड़ा सा टेंशन रह सकती है। तो अप्रैल का मंथ मेंटल टेंशन और हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों के लिए। वहीं मई जो है, मई फिर से एक नई शुरुआत लेके आ रहा है, साथ ही साथ लेके आ रहा है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स मतलब इमोशनल सपोर्ट, मतलब कि मई में आपको मिल रहा है इमोशनल सपोर्ट, कुछ लोगों का साथ, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे लोग, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि कई बार हमारे इमोशंस हमारे फाइनेंसेस के साथ जुड़े होते हैं।
तो यहाँ पर हमें अच्छा सपोर्ट और अच्छी नई शुरुआत हमको मई में नजर आ रही है। जून हमारे को एक कंप्लीशन दे रहा है। यहाँ पर देखो एक फुल फैमिली 10 कप्स, हर तरीके का इमोशंस, बच्चे और घर सब कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत टाइम ऐसा होता है जो एक विश फुलफिल हो सकती है, मतलब कि जून की हम बात कर रहे हैं। तो जून में हो सकता है यहाँ पर मैरिज अगर अवेटेड है, अगर आपका मैरिज का समय है तो यहाँ पर मैरिज हो सकती है, प्लान हो सकती है, फाइनलाइज हो सकती है। बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो बच्चे हो सकते हैं, प्लान हो सकते हैं, फाइनलाइज हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप घर के बारे में प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर घर से रिलेटेड कोई चीज हो गई, किसी तरीके का आपने किसी को स्टार्टिंग का जो मनी होता है वो दे दिया, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो एनीवेज घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, प्रोस्पेरिटी है। इसके अलावा विश अगर आपके माइंड में कुछ किसी चीज को लेकर है वो फुलफिल आपकी इस मंथ में होने के चांसेस है। जुलाई मंथ जो है वो बुरा तो मैं नहीं कहूंगी, बट स्ट्रगलिंग वाला जरूर है। यहाँ पे थोड़े स्ट्रगल रहेंगे। यहाँ पे आपको लोगों से कंपटीशन हो सकता है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जगह को बनाए रखने के लिए आपको कंपटीशन में जाना पड़ सकता है, लोगों से लड़ना झगड़ना पड़ सकता है, फाइट करना पड़ सकता है अपने लिए। सो दिस एंड यू हैव द फाइटिंग स्पिरिट, आप लड़ेंगे क्योंकि आपको वो जगह चाहिए, आपको वो सक्सेस चाहिए, तो आगे बढ़ना है लाइफ में। सो ये सब चीजें आपकी जुलाई में नजर आती हैं। स्कॉर्पियो की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 अगस्त की अगर हम बात करें, हमें दिखता है द फूल कार्ड। द फूल जो है वो हमें एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं करी है। यहाँ पर आप फिर से कुछ नई चीज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया आपके मन में है ग्रोथ के लिए, नई प्लानिंग आपके मन में। और इसके अलावा कई बार आप इस केस में दुनिया के कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं दुनिया में, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके उन जगहों को जानने और पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। सो ये एक अननोन वर्ल्ड में आपको एंटर कराता है। यहाँ पर कई बार हम एंटरप्रेन्योर की बात भी करते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो रोज नया रिस्क लेते हैं, रोज नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं। तो यहाँ पर कई बार आप हो सकता है कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस के बारे में या बिजनेस छोड़ के जॉब करने के बारे में भी सोच रहे हो सकते हैं। मतलब वो एरिया एक्सप्लोर करेंगे जो अभी तक आपके लिए अनएक्सप्लोर्ड था, जो अभी तक आपने नहीं देखा था। नया एक्सपीरियंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। सितंबर की अगर हम बात करें तो हमें पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नजर आ रहा है। कुछ लोग धोखा दे सकते हैं और कुछ लोगों के चेहरे आपको सितंबर में सामने नजर आ सकते हैं। दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन अच्छा ही है। अगर जो लोग बहुत टाइम से आपके साथ हैं उनके असली चेहरे अगर आपको नजर आ जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अक्टूबर में हम देखते हैं द स्टार, यानी कि अक्टूबर लेके आ रहा है नई नई होप्स एंड विशेस, नई उम्मीदें और नई आशाएं, नई प्लानिंग्स के साथ अक्टूबर आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये ऑलमोस्ट 2026 पूरा ही आपके लिए प्लानिंग और नया नया कुछ करना, विशेस का फुलफिल होना, तो अच्छा साल नजर आ रहा है ये हमारे लिए स्कॉर्पियो साइन के लिए। सो अगेन कुछ विशेस हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं आप जो कर रहे हैं अपने काम में, उसमें आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अपने काम से और आपकी प्लानिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है। सो अब हम बात करते हैं नवंबर, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। नवंबर के महीने में लोगों के बारे में कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, अपने काम के बारे में कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, या आप लाइफ में कुछ नया सीख रहे हैं तो आपको एक सामने कुछ सीक्रेट्स आ रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता था, अच्छा ये किया जा सकता था। तो सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं और स्टार्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कर्म घूम के आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, या फिर अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया तो कर्म घूम के उनके पास वापस जाने वाले। सो दिस इज अ कार्मिक कार्ड एंड दिस इज अ कार्ड जो कि सीक्रेट्स को रिवील करता है। सो गुड कार्ड ओवरऑल। दिसंबर में हमें दिखता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिसंबर में नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, यानी कि मैसेंजर है, यानी कि कुछ अच्छा हमारी तरफ आने वाला है और जो अभी हमारे साथ जुड़ा नहीं है, कोई नया हमारे साथ जुड़ने वाला है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर वॉन्ड्स की, तो प्रॉस्पेरिटी की बात भी होती है, धन की बात भी होती है।
तो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई नया एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं जिसकी मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, कोई इंसान आपकी लाइफ में जुड़ने वाला है जो प्रॉस्पेरस है, जो मेंटली भी अच्छा है, ठीक है, अच्छी सोच रखने वाला है, पॉजिटिव सोच रखने वाला ऐसा इंसान आपके साथ जुड़ सकता है। आप अगर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो जिसके साथ करने जा रहे हैं वो इंसान आपके लिए सही रह सकता है। अगर आप मैरिज के बारे में सोचें तो जिसके साथ आप सोच रहे हो ही कुड बी दैट पर्सन, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस या जो आपके बारे में सोच रहे हैं, नए एग्रीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगेन ये जो समय है आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल 2026 की अगर बात करें स्कॉर्पियो साइन के लिए तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, कुछ नए की शुरुआत होना। अब वो नया जैसे मैंने कहा ना, वो हर तरीके से हो सकता है, वो मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस, जॉब, और फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, शादी या फिर बेबी का होना, या अगर आपको एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, आप छोटे हैं, तो आप उस एग्जाम में कुछ अच्छा, कुछ नए सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं अपने लिए, कुछ नया लर्निंग सीख सकते हैं, डांस, म्यूजिक, एनीथिंग। सो नई लर्निंग्स, नई अचीवमेंट्स, नई प्लानिंग्स, न्यू होप्स। तो अच्छा एक नया साल है आपके लिए जिसमें आपको स्ट्रगल भी करना है, मेहनत भी करना है, पॉजिटिव भी रहना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए, नई चीजों की शुरुआत के लिए अच्छा साल है 2026 आपके लिए वृश्चिक राशि। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस ईयर।